हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से बात करेंगे हम छोटी जीजी के बारे में। ठीक है, छोटी जीजी, आप लोगों ने देखा कि छोटी जीजी किस तरह से मम्मी जी के साथ कोई था उनका जान पहचान वाला, उनके साथ वो कहाँ पर गई? बर्थडे मनाने के लिए। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि छोटी जीजी का कहना कितना मानते हैं मम्मी जी और पापा जी। पता नहीं क्या मंत्र जीजी ने फूका हुआ है कि इतना कहना मानते हैं। मतलब पापा जी और मम्मी जी, आपने देखा कभी सपना के साथ मम्मी जी को जाते हुए? कभी भी आपने देखा मम्मी जी कितनी खुश रहती थी क्या सपना के साथ? लेकिन जीजी के साथ तो देखो कितनी खुश रहती है। 24 घंटे उनके चेहरे पे स्माइल रहता है। और जहां जीजी जाने के लिए कहती है वहां तुरंत चली जाती है। तो बताओ कि अब यहाँ पर तो यही कहेंगे ना कि पता नहीं जीजी ने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि जो मम्मी जी और पापा जी इतना कहना मानते हैं जीजी का। जीजी जो कहती है हाँ में हाँ मिलाते हैं। देखा था ना आपने जीजी कितनी अच्छा, मैं ये बातें पॉइंट बाद में आऊंगी। तो मैं जीजी से ये कहना चाहती हूँ कि जीजी, आप बाहर के लोगों का बर्थडे मनाने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, आपको इनविटेशन मिला होगा और आप चले गए, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। जाना चाहिए अगर कोई बुलाता है तो, ठीक है। व्यवहार तो निभाना ही चाहिए। लेकिन आपके मन में एक बार भी नहीं आता, आपके मन में ये चीज़ें नहीं आती कि वो छोटी छोटी जो दो बच्चियां हैं मेरे भाइयों की, सपना की तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सपना की बच्चियां को तो आप ये मानिए कि मेरे जो भाइयों की बच्चियां हैं, क्या उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए? आया आपके मन में एक बार भी? आया आपने मन में आपके आया और आपने क्या एक बार भी पापा जी से और मम्मी जी से कहा, उनको एडवाइस दी कि मम्मी जी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका बर्थडे मनाना चाहिए? लेकिन आप तो बर्थडे के बारे में क्या सोचोगी, आप तो वैसे ही इतनी इनसिक्योर हो गई थी जब पहली बार वो बच्चियां घर आई थी अपने। जैसे ही वो बच्चियां घर पे आई आप कितनी इनसिक्योर हो गई। आपने फटाफट पापा जी से कहलवा दिया कि अगर इससे प्रॉब्लम है तो मेरे घर पर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इतनी इनसिक्योर हो बच्चियों के प्रति, तो बर्थडे तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो भूल ही जाओ आप कि आपके मन में कभी उन बच्चियों के लिए प्यार मोहब्बत भी जागेगा। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने भाइयों के लिए कंसर्न दिखाती हैं। आप सोशल मीडिया पर कंसर्न दिखाती है मम्मी जी और पापा जी के लिए कि मुझे अपने मम्मी पापा जी की सेवा करनी है, मुझे इनको खुशियां देनी है। क्यों, जो तुम्हारे असली माँ बाप हैं वो बेचारे फेंके हुए हैं क्या? तुम्हारा फर्ज बनता है अपने माँ बाप के पास जाने का, उनकी सेवा करने का। इनका क्या है, ये तो 10 नौकरानियां रख लेंगे। भैया पैसे वाले हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और सबसे बड़ी बात ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरह से तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है सोशल मीडिया पर, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और लड़की होती ना, तो कब की ये चीज़ें छोड़कर अपने घर चली गई होती, ये सोचकर कि मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। मैं अपने आप को गुनहगार नहीं मान सकती कि लोग मुझे गुनहगार माने। सपना की सपना को घर से निकालने का, सपना की ज़िंदगी बर्बाद करने का, बच्चियों का उनका हक छीनने का। अगर कोई और लड़की होती तो कब का छोड़ छाड़ के चली गई होती, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आपके मन में कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप अभी भी उसी घर में डटी हुई हैं। आप अभी भी प्रवोक करती हैं। आप अभी भी दूसरी स्नैपी गर्ल बनना चाहती हैं, जो कि आप शायद कभी नहीं बन सकती। सपना का मुकाबला तो दूर दूर तक नहीं कर सकती हो तुम, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको फेम चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको पॉपुलर होना है, आपको एक बड़ी व्लॉगर बनना है, इसीलिए आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। आप सोचते हो भाड़ में जाए लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी नेगेटिव बोले,
जितना मर्जी मेरी इमेज जो है वो नेगेटिव बने, मुझे तो इसी प्लेटफॉर्म पर रहना है और काम करना है और इसी तरह, क्या बोलूँ अब, ठीक है। तो जिस तरह से बेटा तुम भाषण देती हो ना, इतनी बड़े बड़े ज्ञान की बातें करती हो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम बहुत बड़ी गुनहगार हो, ठीक है। आज जो कुछ भी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं ना, जो तुम्हें सिखाते हैं, तुम उनकी कठपुतली बनी हुई हो। और खासकर किसकी तरफ इशारा है ये तुम अच्छी तरह समझ सकती हो, ठीक है। तो तुम ये जो बच्चियों का नाम लेती हो ना, हाँ आरू ऐसे करती थी, आरोही ऐसे करती थी मम्मी जी, आरोही इतने साल की थी, ये सब करना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी लगती है, ये एक दिखावा लगता है। तुम्हें अंदर से उन बच्चियों को से कोई सिंपैथी नहीं है। तुम सिर्फ सोशल मीडिया पर सिंपैथी लेने के लिए अपने भाइयों का नाम लेती हो, उनका बर्थडे का पोस्ट डालती हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अरे भाई तो इस दुनिया से चले गए, उनका जो अंश है उनको लेके आओ ना इस घर में, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ जीजी कितनी महान है। लेकिन जीजी को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। जीजी ने तो साफ कहलवा दिया पापा जी से कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो इस घर पर कृपा करके ना आए। तो जीजी हो तो तुम बड़ी शातिर, ठीक है, दिमाग तुम्हारा पूरा चलता है, लेकिन कभी जिंदगी में ना, भगवान ना करे कभी किसी के साथ भी वो सब चीजें हो जो सपना के साथ हुई हैं। कहते हैं जब अपने तन पर पड़ती है ना, तब सामने वाले का दर्द, सामने वाले की तकलीफ समझ में आती है। तुम लोगों को वो हंसती हुई, घूमती हुई, कपड़े पहनती हुई, तुम लोगों को लगता होगा कि वाह जिंदगी के मजे ले रही है। उसके दिल से पूछ कर देखो, जब वो अकेली में रात को रोती होगी अपने दोनों पतियों को याद करके, ठीक है। तो जीजी जो तुम ये दिखा रही हो ना सोशल मीडिया पर, ये सब फेक है, सब झूठ है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कमेंट सेक्शन में लोग तुम्हें कितना गलत बोलते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तुम्हें कोई अपनी स्टडीज से मतलब है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर नेम और फेम हासिल करना है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, कहते हैं जैसा इंसान कर्म करता है आगे जाके उसको वैसे ही भुगतना पड़ता है। और अब देखते हैं भैया, ठीक है ना, क्योंकि जो किसी की ज़िंदगी खराब करता है, जो किसी की ज़िंदगी में कांटे बोता है, जो किसी का हक मारता है, उसके साथ भगवान अपने आप, अब तुम समझ जाओ, ठीक है ना। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और कौन कौन लोग मेरी इस बात से सहमत है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बस एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर आता है, वीडियो वॉच करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा न्यू चैनल है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।